मैं अरविंद कुमार सिंह एक समर्पित शिक्षाविद, ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, सेक्स काउंसलर, गणितज्ञ, डाइटिशियन, अबेकस एवं वैदिक मैथ्स ट्रेनर तथा एनएलपी विशेषज्ञ हूँ। वे बीबीएस बीम्स वाराणसी के माध्यम से विद्यार्थियों और अभिभावकों को वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विधियों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करता हूँ। मेरा उद्देश्य मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास, विद्यार्थियों में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाना, करियर मार्गदर्शन एवं जीवन कौशल विकास, लर्निंग अर्निंग के सिद्धांत पर सफलता दिलाना, समाज में संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक सोच का प्रसार। पता: हरिओम नगर कॉलोनी, सामने घाट, लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9453081534। सनातन धर्म से जुड़े प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न। सनातन धर्म हिंदू फिलॉसफी केवल आस्था नहीं, बल्कि तर्क, लॉजिक, अनुभव, एक्सपीरियंस और विज्ञान, साइंस पर आधारित जीवन दर्शन है। नीचे कुछ सामान्य प्रश्न और उनके तार्किक समाधान दिए जा रहे हैं। 1. क्या भगवान सच में है? प्रश्न: भगवान दिखाई नहीं देते तो क्या वे है? तार्किक उत्तर: हवा, एयर दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी दिखाई नहीं देता, पर उसका प्रभाव स्पष्ट है। उसी प्रकार भगवान को सनातन धर्म में सर्वव्यापी ऊर्जा, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त सृष्टि में व्याप्त हूँ। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, E=mc²। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। सनातन धर्म इसी ऊर्जा को ब्रह्मा, सुप्रीम कॉन्शसनेस कहता है। 2. इतने सारे देवी देवता क्यों? प्रश्न: अगर भगवान एक है तो इतने देवता क्यों? उत्तर: वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बिजली एक है, लेकिन पंखा, बल्ब, एसी अलग अलग काम करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर कार्य अलग अलग। देवता: प्रतीकात्मक आंख, ब्रह्मा। सृजन शक्ति, विष्णु। संरक्षण शक्ति, शिवा। परिवर्तन शक्ति, यह नेचर्स फंक्शंस का प्रतीकात्मक मॉडल है। 3. मूर्ति पूजा क्यों? प्रश्न: क्या पत्थर की पूजा करना अंधविश्वास है? तार्किक उत्तर: फोटो देखकर हमें अपने प्रियजन की याद आती है। मूर्ति एक कंसंट्रेशन टूल, ध्यान का साधन है। मन को एकाग्र करने के लिए प्रतीक जरूरी होता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम ध्यान करते हैं तो अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती है, जिससे मन शांत होता है। 4. कर्म और पुनर्जन्म क्या वैज्ञानिक है? कर्म सिद्धांत: हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा कर्म सकारात्मक परिणाम, बुरा कर्म नकारात्मक परिणाम। उपनिषद और भगवद गीता में कर्म सिद्धांत स्पष्ट है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे विचार, आदत, व्यक्तित्व भाग्य बनाते हैं। इसे आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। 5. क्या सनातन धर्म वैज्ञानिक है? योग और प्राणायाम: आज WHO और वैज्ञानिक शोध योग को मान्यता दे चुके हैं। ध्यान से तनाव कम होता है। आयुर्वेद: शरीर की प्रकृति के अनुसार चिकित्सा। अब आधुनिक शोध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर हो रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन: MRI स्कैन में सिद्ध हुआ कि ध्यान से ब्रेन स्ट्रक्चर बदलता है। निष्कर्ष: सनातन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति, ऊर्जा और चेतना का दर्शन, कर्म आधारित नैतिक प्रणाली, मानसिक शांति और आत्मविकास का मार्ग। समापन: सनातन धर्म कोई संकीर्ण मत या केवल पूजा पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की वैज्ञानिक कला है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड ऊर्जा है और वही ऊर्जा चेतना बनकर हम में धड़कती है। कर्म नियम है और परिणाम उसका स्वाभाविक विज्ञान। ध्यान मन का प्रयोगशाला प्रयोग, इनर लैब एक्सपेरिमेंट है। योग शरीर मस्तिष्क का बायो इंजीनियरिंग संतुलन है।
भगवद गीता का संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म ही हमारा अधिकार है, परिणाम प्रकृति का विज्ञान है। उपनिषद कहती है तत्वमसि, तुम वही चेतना हो जिसे तुम खोज रहे हो। विज्ञान से सेतु। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, रूप बदलती है। न्यूरोसाइंस, ध्यान से अल्फा वेव्स बढ़ती है, तनाव घटता है। मनोविज्ञान, विचार आदत चरित्र भाग्य कर्म सिद्धांत का आधुनिक रूप। इसलिए सनातन धर्म अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव प्लस तर्क प्लस प्रयोग की परंपरा है। जीवन में प्रयोग कैसे करें? संकल्प, इंटेंशन, लक्ष्य स्पष्ट करें। अनुशासन, डिसिप्लिन, दैनिक योग, प्राणायाम, स्वाध्याय। सेवा, सर्विस, सकारात्मक कर्म से समाज को लौटाए। स्वपर्यवेक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान। जब विज्ञान बाहरी जगत को खोजता है और ध्यान भीतर की यात्रा करता है, तभी पूर्ण ज्ञान जन्म लेता है। अंतिम प्रेरक संदेश। सनातन धर्म हमें भय नहीं, बोध देता है। वह कहता है, अपने भीतर की चेतना को पहचानो, कर्म को सुधारो, परिणाम स्वयं सुधरेंगे। विज्ञान और अध्यात्म को विरोधी नहीं, सहयोगी मानो। यदि आप सच में जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, संकल्प ले, ध्यान करें, व्यायाम करें, सही श्वास ले, समय का सम्मान करें,